पिछले विषय में हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, ये जो लास्ट टाइम हमने एक डिस्कशन की थी, आई थिंक कृणाल का क्वेश्चन था इंपोर्टेड फ्रूट्स के बारे में। तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि आपने जो एक पुस्तक कहा था, द्रव्य शुद्ध दीपिका, गुजराती भाषांतरण जो है उसका है, तो उसमें अगर देखें तो उसमें मध भी अलाउड है खाने का, या फिर मध पवित्र कहा गया है। तो मध तो कैसे पवित्र हो सकता है ऐसे? क्योंकि मध एक्चुअली देखे तो वो तो मधुमक्खी की उल्टी है एक्चुअली। तो फिर उसको हम कैसे पवित्र कह सकते हैं? इसमें क्या है कि हमारी जो बाहरी दृष्टि होती है या जिन जिन चीजों के बेसिस पर हम अच्छे बुरे का निर्णय लेते हैं, वो हमारे पैरामीटर्स और शास्त्र के पैरामीटर्स अलग अलग हैं। तो हमारी ऐसी दृष्टि होती है और शास्त्र की दृष्टि कुछ और होती है। इसलिए इन विषयों में मध, क्योंकि पंचामृत से शुद्धि के लिए भी मध का उपयोग होता है, तो ये विषय थोड़ा ऐसा है कि जिसमें शास्त्र से अब हर विषय का जवाब भी हमें नहीं मिलता कि शास्त्र ने ऐसा क्यों माना है या इसकी पवित्रता का क्या पैरामीटर है। तो जो सामान्य विषय होता है वो तो सात्विक राजस तामस गुणों के बेसिस पर इवेल्युएट करने का होता है। उसके अतिरिक्त उस वस्तु के जो प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर आते हैं उनमें होता है। कुछ चीजें दवाई के तौर पर अलाउ की जाती हैं जिनमें आयुर्वेद के अपने स्वतंत्र नियम होते हैं, और सामान्य भक्ष्य में उनका निर्णय कुछ और प्रकार से किया जाता है। तो जैसे वैद्य के हाथ पवित्र माने जाते हैं या वैद्य स्वयं भी पवित्र माना जाता है, तो इन सब विषयों में फिर अलग पैरामीटर्स हैं। तो शास्त्र के जो पैरामीटर्स हैं वो हर विषय में और हर समय में एक समान नहीं रहते। सामान्य स्थितियों में ये बात कही जाती है, उनमें कुछ आपवादिक स्थितियां होती हैं जिनमें किसी वस्तु के गुण दोष का विचार भी आपवादिक स्थिति में अलग प्रकार से किया जाता है। तो उस प्रकार से सोचना चाहिए। जी राजा, क्योंकि आपने जैसे वो जो कहा था कि सात्विक राजस तामस का जो निर्णय है वो हमको ऐसी चीजों में करना चाहिए कि जो चीज में शास्त्र में कुछ कुछ मिलता नहीं है हमें। तो वो भगवत गीता में भी भगवान वैसे ही आई थिंक आज्ञा करते हैं कि उच्छिष्टम तो तामस ही है, जो उच्छिष्ट खाता है वो तो तामस गुण वाला होता है। तो फिर ये तो उच्छिष्ट से भी ज्यादा थोड़ा वो है। और हम लाइक पहले के जमाने में शायद ये नॉलेज नहीं होगा कि वो क्या है मध, मगर अब तो हमको अच्छी तरह से पता है कि मध क्या होता है। तो और उसी तरह से ऐसे लाइक रेशम जो हम कहते हैं वो भी अगर देखा जाए तो वो भी इतना ही अपवित्र है। नहीं अपवित्र इन द सेंस इतना अच्छा नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो भी एक कीड़े में से ही जनरेट होता है। उसका ही उच्छिष्ट है ऐसे हम बोल सकते हैं, उसकी उल्टी है। तो फिर रेशम कैसे पवित्र हो गया ऐसे? और उसकी प्रोसेस भी बहुत खतरनाक है उसको बनाने की। तो ये जो पदार्थ हैं उनको देखो, कैसे पुराने लोगों को पता नहीं था ऐसा तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि आज हम जितना जानते हैं उससे भी ज्यादा वो लोग जानते ही थे। तो इन चीजों को बनाने की प्रोसेस क्या है ये तो सबको पता ही है। दूसरी बात की कुछ विषयों में उस जमाने के कुछ लिमिटेशंस भी थे जो अब आज नहीं रहे। मानो लेदर का यूज करना हो या जैसे रेशम है, तो कुछ चीजें मजबूरी थी उस जमाने की जिनमें हमारे पास और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं थे। पर अब जितने भी प्राणी जन्य
वस्तु होती हैं स्पेसिफिकली, जो अननेसेसरीली हम अपनी लग्जरी के लिए यूज करते हैं, उनके सारे ही आर्टिफिशियल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। और पुराने समय में इन सब चीजों को प्रकृति को डिस्टर्ब किए बिना यूज किया जाता था, जबकि आज हमारा कंजप्शन और हमारी नीड्स बढ़ गई है, तो पूरे नेचर को और जानवरों को डिस्टर्बेंस हो जाए उस तरह से हम इन चीजों को कंज्यूम करते हैं। तो वो सारे पैरामीटर्स अब बदल गए हैं। पुराना जो इन सब विषयों में नियम था वो हमारी कैपेबिलिटी और वस्तु के अवेलेबिलिटी को लेकर देखा गया था। जैसा चमड़ा है वो अपवित्र नहीं माना जाता था, यद्यपि वो जानवर की खाल है, फिर भी तो वैसे तो वो पवित्रतम माना जाता है, उत्तम माना जाता है। ऊन को भी स्पर्श से अपवित्र नहीं मानते, परंतु खाते समय और पूजा के समय उसका स्पर्श करना अपवित्र माना जाता है। और वहां तक कि द्रव्य शुद्धि में ये बात कही गई है कि ऊन के कपड़े हमने पहने हो और यदि उसका एक रेशा, एक धागा भी अन्न के साथ या खाने में हमारे मुंह में चला जाए तो पशु हत्या जितना पाप लगता है, मांस भक्षण का पाप है। तो कुछ पैरामीटर शास्त्र के ऐसे हैं। बाकी तो अवेलेबिलिटी को लेकर है मुख्य बात। तो आज हम हर चीज को आर्टिफिशियली बना पाते हैं, पर पुराने समय में कपड़ों को लेकर हो तो इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे अवेलेबल। तो जो अवेलेबल है, लोगों की जरूरतें भी कम थी, तो जितना जो अवेलेबल था उसी में से चलाया जाता था। तो उस दृष्टि से, क्योंकि उन्हें ऐसे समय में यदि हम अपवित्र कह देंगे तो हम जिएंगे कैसे या किस वस्तु का हम उपयोग करेंगे फिर। तो उस दृष्टि से उनकी पवित्रता का विचार किया गया। जी राजा, ये सही है कि उस टाइम कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए शायद ये सब चीजें ये चीजें ही अवेलेबल थी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। इट मेक सेंस। हाँ, और जैसे दूध को भी पवित्र मानते हैं, घी को पवित्र मानते हैं, मगर ये द्रव्य शुद्धि दीपिका अगर पढ़े तो उसमें बहुत क्लियरली उसको डिस्क्राइब किया है कि कौन सा दूध या कौन सा घी पवित्र है। और आज का अगर देखें कॉमर्शियलाइजेशन जितना हो रहा है, अभी पैकेट दूध मिल रहा है, पैकेट घी मिलता है, तो उसमें तो कोई 99% तो वो अशुद्धि होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो उसमें भी आज का जो कलयुग का या फिर आज की डेट का जो है वो तो आई थिंक 50 साल पहले या 100 साल पहले भी इतना खराब हालत नहीं हो। तो नहीं, सही बात है। अब स्थिति बदल गई है, हमारे पैरामीटर्स बदल गए हैं, नीड भी, जरूरतें भी बढ़ गई हैं, तो उन सब वजह से कुछ चीजें बदल जाती हैं। पर हाँ, जो ऑप्शंस की बात है वो यही है। बाकी काल के अनुसार, उपयोग के अनुसार, हमारी परिस्थिति के अनुसार धर्म के जो सिद्धांत होते हैं उनकी कुछ आपवादिक स्थितियां भी होती ही हैं। तो उस दृष्टि से भी कुछ विषयों पर विचार किया जा सकता है। जी राज, और हमारे मीन्स हमने और बचपन से ऐसे सुना है कि हाँ जी राज, नहीं, बोलिए, कहिए। वो जो हम मीन्स एक चीज तो हमेशा सभी को पता होती है कि गार्लिक और ऑनियन नहीं खाना है, बचपन से ऐसे बोलते आते हैं और नहीं खाते घर में भी। तो मगर ये द्रव्य शुद्धि दीपिका पढ़ने के बाद पता चलता है कि कितना डिटेल है। मीन्स वो सिर्फ दो चीजें ही नहीं है, बाकी सभी चीजों में भी कितना डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो वो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है एक्चुअली। वो तो कोई प्रश्न ही नहीं है, पुरुषोत्तम जी ने बहुत अच्छे से उसे कंपाइल किया है। धर्मशास्त्र संबंधी जितने भी निर्णय हैं वो सारे वहां उन्होंने संकलित कर दिए हैं। तो यद्यपि वो भी अपने आप में बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, पर धर्मशास्त्रों को हम यदि देखें तो स्मृति में खास करके, तो ये सारी जितनी भी आपवादिक स्थितियां होती हैं उन सब स्थितियों में भी अपने अपने कुछ निर्णय दिए जाते हैं। अर्थात ये पॉसिबल नहीं है कि सभी शास्त्रों के हर विषय को हम इतना एक ही ग्रंथ के अंदर ले पाए। मुख्य मुख्य जो निर्णय है वो सारे पुरुषोत्तम जी ने बता दिए। बाकी धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, इन सब में देखें तो इन सब विषयों में और भी ज्यादा स्पष्टताएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। खास करके यात्रा प्रवास को लेकर जो पुराने समय की बात थी, अगेन कि यात्रा प्रवास में कुछ चीजों की अवेलेबिलिटी उस जमाने में पॉसिबल नहीं थी,
तो वहां भी कुछ छूट छाट शास्त्र देता है। ऐसे ही जब मनुष्य अस्वस्थ होता है तो अस्वस्थता में भी कुछ परमिशन शास्त्र की तरफ से प्राप्त हो जाती हैं। तो ये सारी आपवादिक स्थितियां हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए यदि हम उन्हें पूरी तरह से फॉलो करना चाहते हो तो। હા તીર્થ। હા, દંડવત પ્રણામ રાજા। રાજા, મને એમ પ્રશ્ન હતો કે આપે હમણાં એમ સમજાવ્યું કે વૈદ્ય હોય કોઈ દિવસે છોવાય નહીં, તો રાજા મતલબ એ વૈદ્યમાં કોઈ બી મોડર્ન મેડિસિન જે પ્રેક્ટિશનર એલોપેથિક જે ચાલી રહ્યું છે એ બી આમાં ઇન્ક્લુડ થઈ જ જાય? देखो वही फिर से यही बात है कि इन सब के धर्मशास्त्र का जो पैरामीटर है वो अलग है और अब हम जिस जमाने में जी रहे हैं उसके पैरामीटर्स अलग हैं। तो जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो क्यों हम लें, तो श्री महाप्रभु जी ने ही उसे सर्वनिर्णय में बताया है कि आयुर्वेद जो है वो वेद का अंग क्यों है, क्योंकि हमारे देह की रक्षा से उसका धर्म में विनियोग होता है। तो देह स्वस्थ होता है तो स्वस्थ देह से हम धर्माचरण करते हैं, इसलिए देह की स्वस्थता के लिए आयुर्वेद का उपयोग है, इसलिए वो भी वेद के अंग के रूप में समझा जाता है। तो शास्त्र का पर्सपेक्टिव धर्म में उसके कंट्रीब्यूशन का है, पर अब हमारा जो जीवन है वो केवल अपनी बॉडी को स्वस्थ करना है, उसका धर्म में कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो शास्त्र की अपनी एक दृष्टि है वो छूट देने के पीछे, तो उसे ध्यान में रख के हम अगर देखें तब वो बात हम समझ सकते हैं, परंतु वो यदि हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है तब फिर वो प्रिंसिपल हमारे कार्य के ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। जी राजा। ठीक है, करते हैं आगे। पिछले सेशन में हमने लास्ट ये परिभाषा देखी थी कि आत्मनिवेदन जो है वो क्या है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। अब आगे देखें तो देह प्राणेन्द्रियांतःकरणानि स्त्री पुत्र गृह आप्त वित्तानि प्रभु सेवैकोपयोगिनी क्रियन्ते तत् निवेदन रूपा नवमी भक्ति ही। तो देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण स्त्री पुत्र ग्रह हमारे जो भी प्रिय लोग हों वो आप्त वित्त अर्थात द्रव्य, इन सब को जब हम प्रभु सेवोपयोगी प्रभु की सेवा में उनका उपयोग करते हैं तब उसे आत्मनिवेदन रूपा नवमी भक्ति कहा जाता है। तथा उक्तम एकादश स्कंदे योगीश्वर प्रसंगे कविना, तो इस विषय में प्रमाण दिया कि काया वाणी मन इंद्रियां बुद्धि आत्मा और उनके सभी स्वभाव या उनके सभी विषय वो सब कुछ भगवान के प्रति हमें समर्पित करने चाहिए। अब इसका जो विशेष व्याख्यान जो किया गया है श्री गोसाई जी ने किया उसे यहाँ कोट करते हुए समझा रहे। अस्य अर्थस्तु प्रभुचरणैः व्याख्यातः बोध सौकर्याय तद अनुसारेण इहापि लिख्यते। तो ये जो श्लोक है इसका श्री गोसाई जी ने व्याख्यान किया है, तो हम इस विषय को सरलता से समझ पाए उस दृष्टि से लालू भट्ट जी जो हैं वो श्री गोसाई जी के द्वारा बताए गए व्याख्यान का विवेचन यहाँ कर रहे हैं। कायादिकृतं पूजा नाम ग्रहण स्मरणादि फलांतरापेक्षा राहित्येन भगवदर्थम चेत विनियुक्तम तदा स भागवतो धर्मः। काया आदिकृत अर्थात शरीर के द्वारा किए गए क्या क्या, तो पूजा अर्थात भगवान की सेवा, पूजा यहाँ सेवा पूजा दोनों समान है। नाम ग्रहण ठाकुर जी का श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीनों स्मरण आदि फलांतरापेक्षा राहित्येन भक्ति के अतिरिक्त या भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त किसी अन्य फल की अपेक्षा रखे बिना यदि किए जाए तो भगवद अर्थम केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए किए जाए तो विनियुक्तम अर्थात इनका पूजा का नाम ग्रहण का और स्मरण का विनियोग केवल भगवद अर्थ किया जाए तब वो भागवत धर्म कहा जाता है।
अर्थात भागवत में बताया गया भक्ति मार्गीय धर्म कहा जाता है। तत्र न केवलम विहितमेव कायादिकृतम भगवती अर्पितम सत भगवत धर्मः। अब उसे और समझा रहे हैं कि केवल जो कहा गया है उसका हम शरीर आदि के द्वारा कार्य करके जब उसे भगवान के प्रति अर्पित करते हैं तब ही वो केवल भगवत धर्म नहीं कहलाता, किंतु अनुसृत स्वभावात् साहजिक प्रकृतेः कृतं लौकिकम अपि भगवदर्पितम सत भगवत धर्मो भवति इति अर्थः। अर्थात शास्त्र में ये कहा गया कि हाँ इतनी पूजा करो या इतना जप कर लो या इतना नाम ले लो, तो इतनी इतनी जो चीजें हैं वो केवल भगवान के लिए की जाए तब वो भगवत धर्म कहलाती है, ऐसा नहीं। परंतु इसके अतिरिक्त भी हम जो कुछ भी लौकिक धर्म भी करते हैं, अपनी इंद्रियों के जो सहज व्यापार तया भी जो जो क्रियाएं करते हैं, ऐसी जो हमारी प्रवृत्तियां जो लौकिक प्रवृत्तियां होती हैं उन्हें भी यदि निष्काम भाव से भगवान के प्रति अर्पित की जाए तब वो भी भगवत धर्म ही कहलाती हैं। जिस वजह से जिसकी व्याख्या हम सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः ये चतुश्लोकी के वचन में करते हैं कि सेवा जो है वो सर्वदा कैसे संभव है, तो वहां सर्वदा को हम इसी प्रकार से समझते हैं कि जो कोई भी क्रिया भगवान के साथ जुड़े या भगवत धर्म जानकर की जाए वो सारी क्रिया भगवत धर्म रूपा बनती है। जैसा हमने अभी आयुर्वेद को लेकर महाप्रभु जी का दृष्टिकोण देखा, तो वहां भी महाप्रभु जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि धर्म में उसका उपयोग है, इसलिए वो वेद का अंग माना जाता है। इंद्रियत्व अविशेषेपि वांग मनसोः विशिष्ट कार्यमादाय पृथक ग्रहणम। तो अब इन सबको समझा रहे हैं कि हम जो कोई भी क्रिया करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा भी जो कुछ भी करते हैं, इंद्रियों के अपने कुछ व्यापार होते हैं, इंद्रियों की अपनी कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, तो वो जो कुछ भी हम करते हैं वो सब भी भगवत धर्म ही बन जाता है यदि भगवान के प्रति उसका समर्पण किया जाए। तो शरीर के द्वारा हमारा खाना पीना या शरीर के द्वारा संध्या वंदन आदि की क्रिया करना, ये सब कुछ जो है वो भगवत धर्म कहलाता है। नारायणाय इति निमित्ते चतुर्थी। अब जो भागवत जी का श्लोक है उसमें नारायणायेति समर्पयेत, तो नारायणाय इसमें जो चतुर्थी विभक्ति का उपयोग किया गया उसे समझा रहे हैं कि नारायणाय इति निमित्ते चतुर्थी, अर्थात निमित्त में चतुर्थी है। उस वहां जो चतुर्थी विभक्ति का उपयोग किया गया वो किसके निमित्त ये क्रिया करनी है उस निमित्त को बताने के लिए किया गया है कि ये सारी क्रियाएं नारायण के प्रति करनी है, नारायण के लिए करनी है। निमित्त शब्द का मतलब है किसी के लिए करना, उनके लिए करना। अनुसृत स्वभावात् कायादीना यत् करोति विधिबलाच्च यत् करोति तत्सर्वं नारायणाय समर्पयेत्। तो अनुसृत स्वभावात् अर्थात कि हमारी शरीर की अपनी कुछ वृत्तियां हैं, जैसे हमारी आंखें हैं तो उन्हें कुछ रूप चाहिए, या कान है तो उन्हें कुछ शब्द चाहिए, तो ये हमारी इंद्रियों के कुछ नेचुरल स्वाभाविक व्यापार हैं। तो उनका अनुसरण करते हुए शरीर के द्वारा जो कुछ भी हम करते हैं, विधि बलात् च, विधि बलात् का मतलब कि शास्त्र में कुछ लिखा गया है कि हाँ ऐसा करो, तो जो लिखा गया है उसके पालन के रूप में हम कुछ क्रियाएं करते हैं। तत्सर्वम नारायणाय समर्पयेत, तो उन सब का नारायण के प्रति समर्पण करना चाहिए। नारायणार्थम अनिषिद्धम स्वाभाविकम वैधं च कुर्यात् इति अर्थः। तो नारायण के प्रति क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए, तो कह रहे हैं कि स्वभाव से, अर्थात हमारी जो इंद्रियों का स्वाभाविक नेचर है उससे, या शास्त्र से जो भी अनिषिद्ध कर्म है, अर्थात जो शास्त्र में मना नहीं किया गया हो, ऐसी जो अनिषिद्ध प्रवृत्तियां हैं उन्हें भगवान के प्रति करनी चाहिए। तथा सति ब्रह्म मुहूर्तम आरभ्य वैदिक क्रिया लौकिक क्रिये भगवद उपयोगी बुद्धियैव कार्य। तो ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करके, तो शास्त्र ये कहता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, फिर स्नानादि क्रियाएं करें, फिर हम संध्या वंदन करें। तो उस प्रकार से सुबह उठने से लेकर रात को सोने पर्यंत शास्त्र हमें बहुत सी क्रियाएं बताता है। तो वो सारी क्रियाएं भी हैं जो विहित क्रिया है, और इसके अतिरिक्त
जो लिखा नहीं भी गया है, परंतु हम हमारी इंद्रियों के सहज व्यापार के रूप में कुछ क्रियाओं को करते हैं, तो उन सब का भगवद उपयोगी बुद्धियैव कार्ये, तो हर क्रिया डायरेक्टली भगवद उपयोगी नहीं होती, परंतु बुद्धि से हमें उसमें भगवान के उपयोगी होने का भाव करना चाहिए। एवं सति उपरुद्धेन पूजादिकरणे अपचारः स्यात् इति तन्निवृत्तये मूत्राद्युपसर्गो न तो शरीर निर्बंध भावम उद्देश्य। तो अब यहाँ ये शंका उपस्थित हो रही है कि ऐसे जो कर्म हम करते हैं उसमें तो हम सुखी होते हैं, परंतु हमें अपने सुख की या अपने फायदे की भावना वहां नहीं करनी चाहिए। जब ये स्पष्ट हो गया कि हम सुखी होंगे ऐसा समझकर हम ना करें, भगवत उपयोगी जानकर करें, परंतु इनमें से कुछ कर्म ऐसे भी हैं कि जैसे हम हमारे शरीर की शुद्धि के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो हम हमारे मलमूत्र का उपसर्जन करते हैं या हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं, तो इनमें भी प्रभु के अपराध के भय से करें। अर्थात वहां भी हम ये भाव रखें कि हमारा शरीर यदि गंदा होगा तो प्रभु की सेवा सुख रूप से नहीं होगी या प्रभु को हमसे सेवा अंगीकार करने में प्रसन्नता नहीं होगी। तो ऐसे भाव से प्रभु को अप्रसन्नता न हो, ऐसे भाव से हमें उन क्रियाओं का भी भगवत संबंध सोचना चाहिए। तो श्री महाप्रभु जी ने भी निरोध लक्षण में इन बातों को बताया है कि हमारी हर इंद्रिय का भगवत विनियोग होता है। कुछ इंद्रियों का डायरेक्टली होता है, जैसे हाथ पैर हैं तो इनसे तो हम कुछ कुछ क्रियाएं करते हैं, और कुछ क्रियाओं का इनडायरेक्टली उपयोग होता है। तो वहां हमारी जो जननेंद्रिय है अर्थात हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके लिए भी श्री महाप्रभु जी वहां ये आज्ञा करते हैं कि सेवा के अनुकूल यदि हम संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उस क्रिया का भी भगवत समर्पण होता है। तो श्री महाप्रभु जी की जो दृष्टि है वो बहुत बड़ी है, उसे यहाँ गोसाई जी समझाना चाह रहे हैं कि ये सारी क्रियाओं में भगवत उपयोग का यदि हमारे अंदर भाव है तो वो क्रिया फिर लौकिक या शुष्क रूप से शास्त्र विधि नहीं रह जाती, परंतु भक्ति मार्ग में उपयोगी होती है। पाकादि उपयोगी वागादि व्यापारोपी पाकादेह भगवत भोग साधकत्वेन। तो रसोई आदि जब हम सिद्ध करते हैं तो तत्संबंधी भी हम कुछ बोलचाल करते हैं, कुछ चीजें बोलते हैं। बाजार से खरीदने गए तो किसी से कुछ बोल लिया, या कुछ कार्य किया तो उस विषय में हमने कुछ बात कर ली। तो वाणी के भी व्यापार जो होते हैं वो रसोई आदि सिद्ध करने के संबंध में भी हमारे जो व्यापार होते हैं वो उन सब में भी प्रभु इनका उपयोग करेंगे, भगवत भक्ति में उपयोगी होने के लिए हम ये क्रिया में जुड़ रहे हैं, ऐसा भाव करना चाहिए। तथा अन्यानि पूजोपकरणानि रक्षन्ते तथा स्वदेहस्यापि परिचार्या साधकत्वेन रक्षा। तो जैसे हम सेवा संबंधी वस्तुओं को संभालते हैं, सेवा संबंधी वस्तुओं का जैसे हम रक्षण करते हैं, उसी प्रकार से भगवत सेवा में हमारा शरीर भी एक साधन है, एक उपकरण है। ऐसा भाव करते हुए हमें अपने शरीर की भी रक्षा करनी चाहिए। तो हम सेवा संबंधी वस्तुओं का ध्यान रखते हैं, पानी, रसोई, खाना पीना या सब्जी वगैरह लेकर आते हैं, अनाज वगैरह लेकर आते हैं, या प्रभु सेवा में उपयोगी जो अन्य वस्तु सामग्री होती है उन सब का भी जैसे हम ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से यदि अपने शरीर की रक्षा के लिए भी हमने कुछ किया तब उसका भी भगवत सेवा में उपयोग हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर यदि नहीं रहेगा या यदि वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो सेवा के अनुकूल भी नहीं रहेगा। स्त्री पुत्रादेह अपि सेवा साधनतया पोषणम न तो रागेण। जो पत्नी है, पुत्र है, परिवार के जो लोग हैं, उनका भी जब हम भरण पोषण करते हैं या उनके संबंध में भी यदि हम कुछ क्रियाओं को करते हैं तब भी वो सब भगवत सेवा में हमें सहायक हैं, ऐसे भाव से ही उनकी रक्षा या उनका पालन पोषण करना चाहिए। उनके प्रति हमारी सांसारिक या प्राकृत ममत्व का भाव हमें नहीं रखना चाहिए। परिचर्यानुपयुक्त पितृमात्रादेह पोषणम पापापकीर्ति भय जनित प्रभु सेवा शैथिल्य भावाय। यदि हमारे परिवार के कुछ लोग प्रभु सेवा में उपयोगी न भी हों, अर्थात दोनों चांस हैं कि या तो उनकी सेवा में रुचि नहीं है या वो उस क्रिया के अंदर
स्वतः प्रवृत्ति करना नहीं चाहते। तो ऐसे भी यदि हमारे परिवार के लोग हों, मानो हमारे माता पिता ऐसे हों, कोई अवैष्णव परिवार को हम बिलोंग करते हो, तो दादा दादी ऐसे हों, या परिवार के हमारे लोग ऐसे हों, तो ऐसे भी लोगों का भरण पोषण हमें करना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते तो एक तो शास्त्र दृष्टि से हमें पाप लगता है, दूसरा समाज के लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, तो लोगों के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं, लोग हमारी निंदा करते हैं, लोगों की निंदा के कारण हमारा मन विक्षिप्त होता है, प्रभु सेवा में लग नहीं पाता। तो ऐसी सब स्थिति के कारण जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो लोग भी यदि भगवत सेवा में डायरेक्टली उपयोगी न भी होते हों, तब भी उनका भरण पोषण करना चाहिए। क्योंकि लोक के द्वारा अपकीर्ति होने पर या शास्त्र के द्वारा पाप आदि लगने पर प्रभु सेवा में जो है वो शिथिलता आती है, अर्थात हमारा मन विक्षिप्त होता है, हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, और वो मेंटल डिस्टर्बेंस अल्टीमेटली सेवा में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसलिए परिवार के लोग यदि अवैष्णव हों तब भी उनका भरण पोषण करना चाहिए, और उनके भरण पोषण में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली वो उससे हम स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ होकर भगवत सेवा में हमारी प्रवृत्ति होती है। एवं निद्रापि तद अभावकृत शरीरालस्य रूप पूजा प्रतिबंध निवृत्तये न तो सुखार्थम इत्यादि ऊह्यम। उसी प्रकार से रात की जब हम नींद करते हैं, रात को हम सो जाते हैं, तो उस क्रिया का भगवत समर्पण कैसे सोचा जाए। तो वो समझा रहे कि यदि हम रात को ढंग से सोते नहीं हैं तो निद्रा के अभाव के कारण हमारे शरीर में आलस्य आता है, आलस्य आने से भगवत सेवा में प्रतिबंध आता है। इसलिए उस आलस्य की निवृत्ति की दृष्टि से हमें निद्रा का भगवत विनियोग सोचना चाहिए। हमारे शरीर के सुख का विचार करते हुए उस क्रिया को हमें नहीं करना चाहिए। अनयैव रीत्या सर्वं लौकिक व्यवहार जातम भगवत पर्यवसितम कर्तव्यम। इसी प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए। तो इसी प्रकार से हमारे जितने भी लौकिक व्यवहार हैं उन सब का भगवत सेवा में उपयोग सोचते हुए हमें वो सारे लौकिक व्यवहारों को करने चाहिए। स भागवतो धर्मो भवति इति श्लोकार्थः फलितः। तो यदि भगवत अर्पित करने की भावना से हम उन क्रियाओं को करते हैं तो वो सारे धर्म लौकिक धर्म या शास्त्रीय धर्म न रहकर भगवत धर्म या भक्ति मार्गीय धर्म बन जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत जी का जो श्लोक यहाँ दिया गया उसका तात्पर्य श्री गोसाई जी ने समझाया है। अतएव भगवता उक्तम, इसीलिए भगवान ने यहाँ गीता जी का वचन दे रहे हैं, यत करोषि अर्थात जो करते हो, यद अश्नासी जो खाते हो, यद जुहोसी यज्ञ के अंदर जिसका भी होम करते हो, ददासी यत तत् जो कुछ भी हम किसी को दान में देते हैं, यद तपस्यसी यदि किसी प्रकार की तपस्या तप वैराग्य आदि साधन करते हो, कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम, तो इन सभी क्रियाओं को भी भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। यह यत् करोषि यदस्नासि इत्यनेन सामान्य ग्रहणात् उपलक्षण विधया लौकिक क्रियाणाम सर्वासाम ग्रहणम। तो लालू भट्ट जी अब इस गीता जी के श्लोक को समझा रहे हैं कि यत् करोषि यदस्नासि, इससे हमें जो कुछ भी करो जो कुछ भी खाओ यदि ये कहा तो उससे हमारी जितनी भी लौकिक क्रियाएं हैं उन सबको हमें यहाँ समझ लेना है। उपलक्षण का मतलब है कि हम एक एग्जाम्पल दें, उससे हमें उसके साथ जुड़ी हुई हर वस्तु को समझ लेना है। तो यत् करोषि से हमारी सारी लौकिक क्रियाओं को हमें समझ लेना है। यद जुहोसी इत्यादि ना वैधक क्रिया मात्रस्य, यद जुहोसी अर्थात जिसका तुम होम करते हो, इस शब्द से भगवान ने सारी वैदिक क्रियाओं को काउंट किया है। तो वेद में हमें जितने भी धर्म प्राप्त होते हैं वो सब इस शब्द से समझ लेने हैं। तथा च लौकिक वैदिक क्रिया मात्रम मदर्पणम यथा स्यात् तथा कुरुष्व इति भगवद अभिप्रायः। इस प्रकार से लौकिक वैदिक क्रिया मात्र, मात्र शब्द का जो प्रयोग संस्कृत में किया जाता है वो इंक्लूसिव के अर्थ में किया जाता है, तो इंक्लूड एवरीथिंग। तो जो कुछ भी है उन सबको इंक्लूड करने के लिए मात्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लौकिक क्रिया मात्रम वैदिक क्रिया मात्रम मतलब हर एक क्रिया, किसी भी क्रिया को छोड़े बिना हर क्रिया भगवान के प्रति समर्पित करनी चाहिए, ऐसा भगवान का अभिप्राय है।
प्रभु अर्पणंतु पूर्वोक्त रीत्यैव भवति इति ज्ञेयम्। भगवान को अर्पण ये सारी क्रियाएं कैसे होगी, तो ऐसे होगी जिस प्रकार से श्री गोसाई जी ने ऊपर समझाया। अयमेव निवेदन पदार्थः, ये जो श्री गोसाई जी का विवेचन है इसे ही आत्मनिवेदन कहा जाता है। अतः इयं निवेदन रूपा भक्ति परम भाग्य भाजम श्री कृष्णानुग्रह विशेषवतामेव सिद्ध्यति इति सहृदयैः विभावनीयम्। इस प्रकार की जो निवेदन रूपा भक्ति है वो बहुत भाग्यशाली जीवों को, जिनके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो, विशेष अनुग्रह हो, ऐसे ही जीव इस प्रकार की निवेदन रूपा भक्ति कर सकते हैं। ऐसा हमें हृदय पूर्वक सोचना चाहिए। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद। राजा, ये जो गोसाई जी का लेख है तो खाली वो जानने के लिए सुबोधनी जी की टिप्पणी के हो गए या स्वतंत्र लेख है? ऐसा खाली ये स्वतंत्र लेख है। अच्छा, स्वतंत्र लेख है। हाँ, जो वो लाल पुस्तक है ना श्यामू काका जी की, सुबोधनी का 11वां पार्ट संस्कृत का, हाँ, उसके परिशिष्ट में ये सारे स्वतंत्र लेख दिए हुए हैं। अच्छा, हाँ हाँ। अभी जब उद्धव गीता का लास्ट सेशन हुआ था तब शायद तभी ये किया भी था। वो मैंने सुना नहीं था इसलिए पूछा राजा। हाँ हाँ, उसके परिशिष्ट में है पीछे जितने भी स्वतंत्र लेख हैं वो सारे गोसाई जी के भी हैं और पुरुषोत्तम जी और देवकी नंदन जी वगैरह के भी हैं। अच्छा, हाँ राजा, प्रणाम राजा। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। आगे प्रथम प्रकरण का जो उपसंहार है वो कल कर लेंगे।